साई राम बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 12 कारक। क्या पढ़ रहे थे? कारक। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है वो कारक कहलाता है। और कारक के कितने भेद बताए थे? 8। कितने? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। तो ये थे 8 भेद। 3-4 कारक मैंने आपको समझा दिए थे। कर्ता कारक जो कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं और वो कर्ता कारक कहलाता है। फिर है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है, और जिस माध्यम से कर्ता कार्य कर रहा है वो करण कारक होता है, और जिसके लिए वो कार्य कर रहा है वो संप्रदान कारक होता है। अब आता है आपका नंबर 5। क्या आता है? नंबर 5 अपादान कारक। क्या आता है आपका? अपादान कारक। क्या पढ़ेंगे हम आज? अपादान कारक। देखो बच्चों, अभी तक आपने ये कारक पढ़े थे। इनके प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो हरे। इस तरह से इनके विभक्ति चिन्ह है। तो देखो, कर्ण कारक और अपादान कारक में से होता है, लेकिन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अपादान कारक जो होता है, जब हम किसी चीज को उससे अलग कर रहे हैं, अलग दूर कर रहे हैं, तो हम तब भी से का प्रयोग। जैसे ये बॉक्स मेरे हाथ में, ये मेज से गिर गया, तो यहाँ पे से, मेज से ये अलग हुआ है, तो यहाँ पे भी हम से का प्रयोग करता है। या जब करण कारक में क्या होगा? मैं बॉक्स से खेलती हूँ, तो मेरे खेलने का माध्यम बॉक्स है। क्या है? मेरे खेलने का माध्यम ये बॉक्स है। तो जब मैं से खेलने, मतलब इसका माध्यम यूज कर रही हूँ, तो वहाँ पर करण कारक होगा। लेकिन जब ये मेरे हाथ से अलग हो रहा है तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। तो ये से में कंफ्यूज मत होना कि दोनों का विभक्ति चिन्ह से है तो हम क्या लिखें। तो अपादान कारक तब होता है जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है। जैसे पक्षी पेड़ से उड़ गया, तो पक्षी पेड़ से अलग हुआ है तो वो अपादान कारक होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथक, दूरी, तुलना आदि का बोध हो, पृथक मतलब अलग, दूरी दूर होने का, आदि की तुलना हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या है? पेड़ से अलग हो रहे हैं। जब अलग होने में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आपका आता है कि अपादान कारक अलग होने के, जैसे मैं विद्यालय से घर जाती हूँ, तो मैं विद्यालय से अलग हो रही हूँ, तो वो अपादान कारक कहलाएगा। तो अब आता है आपका, यहाँ पे आपका एक और दे रखा है, इसमें विशेष करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु क्या है? यहीं पे ध्यान रखना चाहिए कि करण कारक में से विभक्ति चिन्ह कब होता है? विभक्ति चिन्ह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक में
ही अलग होने के अर्थ में होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि से विभक्ति चिन्ह दोनों में आता है, लेकिन दोनों में अंतर है। फिर आपका आता है संबंध कारक। देखो, संबंध यानी किसी भी चीज का संबंध बताना कि वो उसका है, उसकी है, तो का, के, की, इसमें संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चले वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे तो संबंध कारक तो क्या है? संबंध कारक जब वाक्य में किसी संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे ये दिए हैं एग्जाम्पल, वह आयुष का विद्यालय है, तो विद्यालय का संबंध आयुष से है, आयुष का विद्यालय से, तो ये संबंध कारक है। यह नेहा का घर है, तो नेहा का घर, तो यहाँ पर संबंध कारक है। जब किसी का किसी चीज से संबंध बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। फिर आता है आपका अधिकरण कारक। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर, यानी कोई भी चीज का जो आधार है, कोई क्रिया कहाँ पर हो रही है, वो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, बैठने का आधार क्या है? पेड़, तो पेड़ पर इसका विभक्ति चिन्ह है, तो वहां पर अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक का आधार का क्या है? मेज, कहाँ पे रखी है? मेज पर, तो पर यहाँ पर अधिकरण कारक, मतलब किसी भी क्रिया के होने का जो स्थान होता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। शेर जंगल में रहता है, शेर कहाँ रहता है? रहने का स्थान क्या है? जंगल, तो यहाँ पर में कारक से पता चलता है यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक। फिर आपका आता है संबोधन का कारक। तो संबोधन क्या होता है? सिंपल सी भाषा में जब हम किसी को बुलाते हैं, ए ओ अरे संबोधन करके जो बुलाते हैं वो संबोधन कारक होता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बच्चों शोर मत करो, तो बच्चों को हम अरे से संबोधित कर रहे हैं, अरे बच्चों, तो यहाँ पर संबोधन कारक होता है। अब हम पढ़ते हैं। देखो हमने क्या क्या इस लेसन में पढ़ा। सबसे पहले कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। और वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। फिर आता है आपका वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। फिर क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। हम जिस माध्यम से, जिस साधन से हम कार्य कर रहे होते हैं वो कर्ण कारक कहलाता है। फिर जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या कुछ दिया जाता है तो वो संप्रदान कारक होता है। फिर है जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो वो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। संबंध प्रकट करने वाले पद क्या कहलाते हैं? संबंध कारक। फिर जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो या स्थान का बोध हो वो हमारा अधिकरण कारक होता है। फिर शब्द के जिस रूप से हमें किसी को पुकारा जाए
वह क्या होता है, संबोधन कारक। जिस रूप से हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो संबोधन कारक होता है। कारकों के संबंध प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर कारक। तो अब हम आते हैं, पहले इसकी क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं क्या है। ठीक है, पद से क्रिया के करने वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है करण कारक, माने अनुज को थप्पड़ों से पीटा। फिर आएगा यमुना हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग हो रही है, तो अपादान कारक। सुधा अंशु से भली है, तो करण कारक। राकेश अपने काम से आया है, तो करण कारक। ऐसे निर्देशानुसार कारक और विभक्ति का प्रयोग करके सही वाक्य लिखे। कर्म कारक और संप्रदान कारक को दोनों के लिए, तो राम ने रावण को मारा, पिता बच्चों को मिठाई दे रहे हैं। करण कारक वह पुस्तक से पढ़ रहा है। अपादान कारक वह विद्यालय से घर आ रहा है। कर्ता कारक उसने खाना खाया। और ने रहित कारक क्या होगा, राम सोया है। तो इस तरह से फिर आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है माधव विद्यालय से लौटा है। अब रेखांकित शब्दों में सही कारक चुनिए। तो विद्यालय से लौटा है क्या आएगा, अपादान कारक। इसमें अपादान पे टिक करना। फिर है भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई, तो संप्रदान कारक। फिर है मेरे हाथ से घड़ी गिर गई, अपादान कारक। अरे बच्चों शोर ना करो, तो संबोधन कारक। पुस्तक मेज पर है, अधिकरण कारक। तो ये था बच्चों आपका कारक चैप्टर, और जो कंप्लीट हो गया है। आपको इसकी PDF जो मैं भेजूंगी कारक, वैसे वीडियो में आपको दे दिया है कि आपको कौन से क्वेश्चन नोटबुक में करने, तो आप वो क्वेश्चन नोटबुक में कर लीजिए, और बाकी एक्सरसाइज आपको इसी में फिल करनी है व्याकरण बुक में, और जो क्वेश्चन है वो व्याकरण नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।